ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे बाप के दिल तख्त पर बैठना है तो तुम्हें कोई भी खिटपिट नहीं करनी है, कोई मतभेद में नहीं आना है। बाबा समझाते, अगर तुम्हें किसी की बात अच्छी नहीं लगती तो तुम चुप रहो, शांत रहो, क्योंकि ये याद रखो, जो बच्चे खिटपिट नहीं करते बाप उन्हें दिल तख्त पर बिठाते हैं। फिर बाबा समझाते, तुम्हें इतनी सुंदर दुनिया में भेजता हूँ जहाँ पंछी भी तुम्हारे आगे पीछे नृत्य करेंगे, तुम्हारे पास आएंगे। बाबा कहते हैं यहाँ कलयुग में तो पंछी दूर भागते हैं, वाइब्रेशन ही ऐसे हैं। वहाँ कायदे अनुसार पंछी आपके आगे पीछे घूमेंगे, महल के अंदर नहीं आएंगे, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारा मनोरंजन करेंगे। सब कुछ वहाँ कायदे अनुसार चलता है, इसलिए तुम बच्चों को अभी सारे कायदे सीखने हैं जिससे तुम ऐसी सुंदर दुनिया में जा सको। ओम शांति। मैं परम पवित्र आत्मा, पूजनीय आत्मा हूँ। 3/7/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते उतना तुम कलंगीधर बनते हो। प्रश्न है, बाप की आज्ञा क्या है? किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तख्त नशीन बनते हैं? उत्तर है, बाप की आज्ञा है मीठे बच्चे, तुम्हें कोई से भी खिटखिट नहीं करनी है, शांति में रहना है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो तुम चुप रहो, एक दो को तंग नहीं करो। बाप दादा के दिल तख्त नशीन तब बन सकते जब अंदर कोई भी भूत न रहे, मुख से कड़वे बोल न निकले, मीठा बोलना जीवन की धारणा बन जाए। ओम शांति। भगवान वाच आत्माभिमानी भाव पहले पहले जरूर कहना पड़े, यह है बच्चों के लिए सावधानी। बाप कहते कि हम बच्चे बच्चे कहते तो आत्माओं को ही देखता हूँ। शरीर तो पुरानी जुत्ती है, यह सतो प्रधान बन नहीं सकता। सतो प्रधान शरीर तो सतयुग में ही मिलेगा। अभी तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन रही है, शरीर तो वही पुराना है। अभी तुमको अपनी आत्मा को सुधारना है, पवित्र बनना है। सतयुग में शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बाप को याद करना है। बाप भी आत्मा को देखते हैं, सिर्फ देखने से आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी। वह तो जितना बाप को याद करेंगे उतना शुद्ध होते जाएंगे। यह तो तुम्हारा काम है, बाप को याद करते करते सतो प्रधान बनना है। बाप तो आया ही है रास्ता बताने, यह शरीर तो अंत तक पुराना ही रहेगा। यह तो सिर्फ कर्मेंद्रियां हैं जिससे आत्मा का कनेक्शन है। आत्मा गुलगुल बन जाती फिर कर्तव्य भी अच्छे करती है। वहाँ पंछी जानवर भी अच्छे अच्छे रहते, यहाँ तो चिड़िया मनुष्यों को देखकर भागती है। वहाँ तो ऐसे अच्छे अच्छे पंछी तुम्हारे आगे पीछे फिरते रहेंगे, वह भी कायदे सिर। ऐसे नहीं घर के अंदर घुस जाएंगे, गंद करके जाएंगे, नहीं, बहुत कायदों की दुनिया होती है। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होंगे, अभी मार्जिन तो बहुत बड़ी है। स्वर्ग की महिमा तो अपरंपार है, बाप की महिमा भी अपरंपार है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। बाप कहते, मैं उन आत्माओं को याद करता हूँ जो सर्विस करते, वह ऑटोमेटिकली याद आते हैं। आत्मा में मन बुद्धि है ना, समझते हैं फर्स्ट नंबर की सर्विस करते
या सेकंड नंबर की करते, यह सब नंबरवार समझते हैं। कोई तो म्यूजियम बनाते, प्रेसिडेंट, गवर्नर आदि के पास जाते हैं, जरूर अच्छी रीति समझाते होंगे। सब में अपना अपना गुण है। कोई में अच्छे गुण होते तो कहा जाता यह कितना गुणवान है। जो सर्विसेबल होंगे वह सदैव मीठा बोलेंगे, कड़वा बोल नहीं। जो कड़वा बोलने वाले हैं उनमें है भूत। देह अभिमान है नंबर 1, फिर उनके पीछे और भूत प्रवेश करते। मनुष्य बद चलन भी बहुत चलते हैं। बाप कहते इन विचारों का दोष नहीं है, तुमको मेहनत ऐसी करनी है जैसे कल्प पहले की है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारे विश्व की डोर तुम्हारे हाथों में आने वाली है। ड्रामा का चक्र है, टाइम भी ठीक बताते हैं, बाकी बहुत समय कम बचा है। वह लोग आज़ादी देते तो 2 टुकड़ा कर देते हैं, आपस में लड़ते रहे, नहीं तो उन्हों का बारूद आदि कौन लेगा। यह भी उन्हों का व्यापार है। यहाँ भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। ड्रामा अनुसार यह भी उन्हों की चालाकी है। इस तरफ पानी जाती जाता खेती बहुत होती। वह कहते यह टुकड़ा हमको मिले, पूरा बंटवारा नहीं किया गया है। इस तरफ पानी कम है, आपस में लड़ते तो फिर सिविल वॉर हो जाती। झगड़े तो बहुत होते। जब तुम बाप के बच्चे बने तो तुम भी गाली खाते हो। यह तो जानते हो, इन विचारों को पता नहीं है यह विश्व के मालिक बनने वाले हैं। 84 जन्मों की बात तो बहुत सहज है। आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी बनते हैं। कितना भी माथा मारो, कुछ बच्चे हैं जो ऊपर चढ़ ही नहीं सकते। तदबीर तो कराई जाती लेकिन उनकी तकदीर में नहीं है। राजधानी स्थापन होती, उसमें सब चाहिए, ऐसा समझकर शांत रहना चाहिए। कोई से भी खिटपिट की बात नहीं, प्यार से समझाना पड़ता, ऐसे न करो। कोई कोई को अच्छी बात समझाओ तो भी अशांत हो पड़ते तो छोड़ देना चाहिए। खुद भी ऐसा होगा तो 1-2 को भी तंग करता रहेगा। यह पिछाड़ी तक रहेगा। माया भी दिन प्रतिदिन कड़ी होती जाती। महारथियों से माया भी महारथी होकर लड़ती है। माया के तूफान आते, फिर प्रैक्टिस करते याद करने की तो अचल अडोल रहते हैं। कलंगी धर बनने वालों पर कलंक लगते, इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। समझते हैं माया हैरान करती, अखबार वाले कुछ भी खिलाफ डालते हैं क्योंकि पवित्रता की बात है। अबलाओं पर अत्याचार होंगे। अकासुर बकासुर नाम भी है। स्त्रियों का नाम भी पूतना सुपनखा है। अब बच्चे पहले पहले महिमा की बात सुनाते तो बेहद का बाप कहते हैं तुम आत्मा हो। यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। अलंकार भी तुम्हारे हैं, परंतु तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, इसलिए यह अलंकार विष्णु को दे दिए हैं। यह सब बातें हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह भी कोई बता नहीं सकते। आत्मा कहाँ से आई, निकल कैसे जाती। कभी कहते आँखों से निकली, कभी कहते भ्रुकुटी से निकली, कभी कहते माथे से निकल गई।
यह तो कोई जान नहीं सकता। जैसे सर्प का मिसाल है, जानवरों में भी जो अक्ल है वह मनुष्यों में नहीं है। वह सन्यासी आदि तो सिर्फ दृष्टांत देते। बाबा कहते तुमको ऐसा बनना है जैसे भ्रमरी कीड़े को ट्रांसफर कर देती है। तुमको भी मनुष्य रूपी कीड़े को ट्रांसफर कर देना है। सिर्फ दृष्टांत नहीं देना, लेकिन प्रैक्टिकल करना है। अब तुम बच्चों को वापस घर जाना है, तो तुम बाप से वर्षा पा रहे हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए। यह तो वर्षे को जानते ही नहीं है। तुम्हारा निवृत्ति मार्ग है। तुम ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते रहो। बाप तो प्रवृत्ति मार्ग का बनाते, यह बहुत गुह्य बात है। कितने अपार दुख मिलते हैं। सतयुग में तो है अपार सुख। बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है। सुख धाम में श्री कृष्ण रहते तो श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुख धाम कहते। वह सुख धाम का मालिक था, जिनकी मंदिरों में पूजा होती है। नंबर 1 बनते हैं तो फिर सेकंड थर्ड की पूजा क्यों करें। हम तो सूर्यवंशी बनते। मनुष्यों को थोड़े ही पता है, वह तो सबको भगवान कहते रहते। अंधकार कितना है, तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो। आटे में नमक मिसल है, कितनी भूल कर दी है श्री कृष्ण का नाम डालकर। बोलो तुम देवताओं को तो देवता कहते, फिर श्री कृष्ण को भगवान क्यों कहते हो। बच्चों को पॉइंट बहुत अच्छी समझाते, बैज पर भी तुम समझा सकते हो, परंतु माया की भी कितनी कसमकसा चलती है। बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट निकलती, अगर सुनेंगे नहीं तो सुनाएंगे कैसे। अक्सर करके बाहर में बड़े बड़े महारथी इधर उधर जाते तो मुरली मिस कर देते हैं, फिर पढ़ते नहीं हैं। पेट भरा हुआ है। बाप कहते कितनी गुह्य गुह्य बातें तुमको सुनाता हूँ। जो सुनकर धारण करना है, धारणा नहीं हुई तो कच्चे रह जाएंगे। बहुत बच्चे विचार सागर मंथन कर अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते। जो कभी इसने नहीं सुनाई वह सर्विसेबल बच्चे निकालते हैं। सर्विस पर ही लगे रहते। मैगजीन में भी बहुत अच्छी पॉइंट आती हैं। तुम बच्चे विश्व का मालिक बनते हो। बाप कितना ऊंच बनाते। गीता में भी है ना, सारे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी, कोई छीन ना सके। तुमको अथाह खुशी होनी चाहिए। इस समय 5 भूत सर्वव्यापी हैं। बाप आकर के कांटों को फूल बनाते। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, जब कोई अशांति फैलाते या तंग करते तो तुम्हें शांत रहना है। अगर समझाने मिलते कोई अपना सुधार नहीं करते तो कहेंगे इनकी तकदीर, क्योंकि राजधानी बन रही है। दूसरी पॉइंट, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकाल सर्विस करनी है। बाप मुरली में रोज गुह्य बातें सुनाते, वह कभी मिस नहीं करनी है। वरदान पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव।
पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो उतना सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हो। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संबंध संपर्क निभाते, स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। स्लोगन है, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो। ओम शांति।